अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाम है आदिल, कौम दा मैं नाई। मेरे नाल बहुत वधीकत की ने मामे जानन ते चाचे जानन ते मैं तो कुर्बान थिंदा। कितने बाल इन मरहूम दे? जी धियाने से ही पूछ रहे। अच्छा, ये जी ऑडियो उसकी थी, उस आपने मोबाइल दे की थी या क्या? दोस्तों, सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर के गांव बगवानी शुमाली में एक दिल खराश और इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया। एक वालिद ने अपनी 13 साल बेटी को मुबैना तौर पर बनी होने से बचाने के लिए जहर की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। जिन दोस्तों को वनी का नहीं पता, उनको बताता चलूं कि वनी एक रस्म का नाम है, यानी मकामी पंचायत बतौर सजा किसी की बेटी बहन की जबरी शादी का हुक्म देती है और उस लड़की को रात की तारीकी में घर से रुखसत कर दिया जाता है। आम तौर पर वनी करार दी जाने वाली बच्ची को ताल्लुक गरीब घरानों से होता है, जिनके वालिदैन के पास नुकसान के इजाले के लिए नकद रकम मौजूद नहीं होती और उन्हें न चाहते हुए भी इन्हें पंचायत के इस गैर कानूनी फैसले को मानना पड़ता है। ये बहुत ही बड़ा जालिमाना और जाबिराना फैसला होता है, यानी गलती भाई और बेटा करता है और सजा जो है वो बहन और बेटी को दी जाती है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये रिवाज तकरीबन हर कौम में मौजूद है, चाहे वो पख्तून हो या बलोच हो, सिंधी हो या पंजाबी हो या सराइकी हो। यह हमारे दीन इस्लाम के भी खिलाफ है। बस कबीले के चंद नाम निहाद बड़े बैठ जाते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि इस फैसले की बुनियाद पर फलां शख्स की बेटी या बहन मुखालिफ फरीक को दी जाती है। फिर इस बहन या बेटी के साथ वहाँ पर जो जुल्म होता है वो सिर्फ किसी बहन या बेटी को ही अच्छी तरह से मालूम होता है। ये कहाँ का इंसाफ है कि गुनाह का मुर्तकब मर्द हो और सजा जो है वो हमारी मासूम बेगुनाह बच्चे को मिले। अब दोस्तों, इस वाक़या की असलियत को समझें कि जिसमें बाप ने अपनी बेटी को दरिंदगी से बचाने के लिए खुदकुशी कर ली है। दोस्तों, इस वाक़या की तफसील यह है कि खुदकुशी करने वाले शख्स के भांजे के साथ मरकजी मुल्जिम की लड़की को नजेबा हरकत करते देखा जाता है। इसके बाद ये मामला पंचायत में आता है और पंचायत इस खुदकुशी वाले आदिल के भांजे पर 6 लाख दियत रखती है। ये मामला खत्म हो जाता है, यानी 6 लाख दियत उसको अदा कर दी जाती है और 12 दिन बाद फिर मरकजी मुल्जिम खुदकुशी करने वाले इस आदिल को रात के टाइम अचानक किसी जगह पर बुलाकर इसे कहा जाता है कि आपके भांजे ने मेरी बेटी की इज्जत खराब की, लिहाजा आप मेरे बेटे को अपनी बेटी दो और यहाँ पर रजामंदी का अंगूठा भी लगा दो। वहाँ पर पहले से अर्जी नवीस भी मौजूद होता है। जबरदस्ती अंगूठा लगाने के बाद फिर ये मजबूर बाप किसी के मोबाइल में अपना आखिरी वॉइस नोट रिकॉर्ड कराकर खुदकुशी कर लेता है। उस ऑडियो में मरहूम शख्स बताता है कि मेरा नाम आदिल है, मैं पेशे से नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत ज्यादती की गई है, मुझे जबरदस्ती उठा कर ले गए, बयान हल्फी पर दस्तखत करवाए गए, मुझ पर जबरदस्ती का फैसला थोपा गया। इसके बाद ऑडियो पैगाम में रोते हुए ये शख्स कहता है कि अब मेरे बच्चों के मामू और चचा जाने, मैं अपनी बेटी पर कुर्बान हो रहा हूँ, मेरी बेटी बच जाए, मैं कुर्बान हो जाऊँ तो ये खैर है, अब ये हराम मौत है या जो भी है, खुदा हाफिज। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी नोटिस लिया और मुतालिका पुलिस हुकाम को जल्द अज जल्द मुलव्विस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। पुलिस का कहना है कि इस पर फौरन कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को ट्रेस किया गया और छापा मार कर कमसन बच्ची को बनी करने वाले मरकजी मुल्ज़िम और अर्जी नवीस को भी गिरफ्तार कर लिया गया। SP पहाड़पुर गोहर खान का कहना था कि मुतासरा कमसन बच्ची को बजियाब करके वरसा के हवाले किया गया है और गिरफ्तार मुल्ज़मान से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वाक़े में मुलव्वस दीगर मुल्ज़मान भी जल्द पुलिस की हिरासत में होंगे। दोस्तों, ये थी इस वाक़या की असल तफसील जो कि मैंने आपको बताई है। इस सारे वाक़े पर आखिर में इतना कहूँगा कि कानून इतना कमज़ोर है कि लोग पुलिस को बताने की बजाय मरना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वनी जैसी सजाएं नाजायज़ और हराम है या फिर ठीक है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में खड़े बेल आइकन को आप पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे।